भाग 8 सौंदर्य और संपूर्णता के सुझाव दिए और इस प्रकार अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक छवियों एवं नमूनों को बाहर निकाला, जिनकी वजह से मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ था। कोई भी व्याधि आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि वो पहले मन में न प्रवेश करे, और जैसे ही आप सकारात्मक विचारों के जरिए उसे डुबोकर नष्ट करते हैं, आपका मन बदलने लगता है और आपका शरीर उसी के अनुकूल बनने लगता है। सभी प्रकार के उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और ये मेरी आत्मा, मेरा अवचेतन मन पूर्णतः समझता है। अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। जब आप जागते रहते हैं और जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं, उस दौरान आपका अवचेतन मन कभी न थकने वाले माध्यम से आपके चेतन मन की सहायता के बगैर आपके शरीर के सभी अंगों को निरंतर चलाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं, आपके दिल की धड़कन एक लयबद्ध रूप से चलती रहती है, फेफड़े अपना काम करते रहते हैं, आपकी सांसें अंदर बाहर चलायमान रहती हैं। ये सब वैसा ही चलता रहता है जैसा आपके जागे रहने में चलता है। आपका अवचेतन मन पाचन क्रिया, ग्रंथिमय स्त्राव तथा शरीर की अन्य अनेक रहस्यमय कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है। चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपके सिर के बाल उगते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा से पसीना जागे रहने से ज्यादा सोते रहने में निकलता है। सोने के दौरान आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक महान वैज्ञानिक को सोने के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान मिला है। उन्होंने अपने समाधान सपने में देखे। कभी कभी आपका चेतन मन चिंता, व्याकुलता, भय और निराशा पैदा करके आपके हृदय, फेफड़े और पेट की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के विचार आपके अवचेतन मन के व्यवस्थित संचालन में गतिरोध पैदा करते हैं। जब कभी आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि शांत हो जाएं। मन को धीरज दें और अपनी विचार प्रक्रिया पर विराम लगा दें। अपने अवचेतन मन से बात करें, उससे कहें कि वो शांतिपूर्वक दैवी नियम के अंतर्गत संयम बनाए रखें। आप देखेंगे कि आपके शरीर के सभी कार्य सामान्य हो गए हैं। याद रखें, आपको अपने अवचेतन मन को पूरे अधिकार और विश्वास के साथ कहना है। आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन मन किसी भी कीमत पर हमेशा आपके जीवन को बनाए रखना और आपको स्वस्थ रखना चाहता है। वो आपको अपने बच्चों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने आप में जीवन बनाए रखने की नैसर्गिक इच्छा का रूप है। मान लो गलती से आपने कोई बुरा खाद्य पदार्थ खा लिया है, आपका अवचेतन मन आपसे उल्टी करवा देगा। आप उसे उगल देंगे। यदि आपने भूल से जहर खा लिया, तो आपका अवचेतन मन उसे बेअसर करने की प्रक्रिया में लग जाएगा। यदि आप उसकी चमत्कारी शक्तियों के भरोसे अपने आप को पूरी तरह छोड़ देंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बन जाएंगे। पहली बात यह समझ लेनी है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वो दिन रात सक्रिय है, चाहे आप उसके अनुरूप काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, किंतु आप इसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही शांतिपूर्ण और बेआवाज है। आपका कामकाज हरदम चेतन मन से रहता है, अवचेतन मन से नहीं। आपको केवल यह करना है कि अपने चेतन मन को जीवन की अच्छी बातों में व्यस्त रखें और निश्चित करें कि आपके रोजमर्रा के विचारों का आधार सुंदर हो, सत्य हो, न्यायोचित हो और सद्गुणों से संपन्न हो। अब जबकि आप हृदय से ये जान गए हैं कि आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों के अनुकूल अभिव्यक्त करता है, पुनर्निर्माण कर प्रदर्शित करता है, तो आज ही से अपने चेतन मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का नियम भी आपके अंदर आपके विचारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप बहता है। मन में विश्वास जमा लें कि आपके अवचेतन की उपचार प्रक्रिया का आपके अंदर प्रवाह हो रहा है और चारों ओर सौंदर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद एवं खुशहाली का साम्राज्य है। इस भावना को सजग रखकर उसे अपना प्रिय साथी बनाएं। विश्वास करें कि ये जीवन धारा आपके भीतर निरंतर बह रही है, स्फूर्ति दे रही है, आपको समृद्ध कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया ठीक ऐसी ही होगी, आपके विश्वास के अनुकूल होगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जिसका उल्लेख फ्रांस के चिकित्सा विभाग के संग्रहालय के रिकॉर्ड में भी किया गया है। फ्रांस की ही मैडम बायर का है। वे नेत्रहीन थी, उनकी आंखों की नसें क्षतिग्रस्त होकर मृत हो गई थी। वो इलाज के लिए लॉर्ड्स के चिकित्सा अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हीं के शब्दों में चमत्कार उपचार हुआ।
एक प्रोटेस्टेंट युवा महिला रूथ क्रैंस्टन ने उस केस की छानबीन करके मैकाल्स नामक पत्रिका के नवंबर 1955 के अंक में लिखा कि लॉर्ड्स में आश्चर्यजनक रूप से उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई, जबकि आंखों की नसें मृत और बेकार बनी रहीं, जैसा कि अनेक डॉक्टरों ने बार-बार परीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित किया। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षण में पाया गया कि उनकी देखने की शक्ति सामान्य हो गई है, किंतु पहले जैसा कि मेडिकल परीक्षण में बताया गया था, वे मृत आंखों से देख रही थीं। मैं भी अनेक बार लॉर्ड्स गया हूं और मैंने भी इस प्रकार के उपचार देखे हैं तथा यह तय है, जैसा कि हम अगले अध्याय में व्याख्या करेंगे, कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसे चमत्कार उपचार की घटनाएं दुनिया के लगभग सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों में होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि तीर्थ स्थल के किसी पवित्र जल से मैडम बायर का उपचार नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मन ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई, जिसको मन की आत्मा ने चमत्कारी शक्ति प्रदान की। उनके अवचेतन मन के उपचार तंत्र ने उनके विचारों की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य किया। अवचेतन मन में आस्था एक विचार है। इसका अर्थ है वो स्वीकार करो जो सत्य है। विचार स्वीकृत होने पर स्वतः कर्मशील हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मैडम बायर उस तीर्थ स्थल में पूरी आशा और आस्था के साथ ये विश्वास लिए गई थी कि उनकी आंखों का उपचार होगा। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया स्वरूप उपचार तंत्र को जागृत कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख की रचना की है, वो मृत नस को पुनर्जीवित कर सकता है। जो रचना रचनात्मक सिद्धांत करता है, वो भी कर सकता है। अपनी आस्था के अनुकूल ही आपको मिलता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहानिसबर्ग में एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने मुझे बताया कि पूर्ण स्वास्थ्य का विचार उन्होंने अपने अवचेतन मन को किस तरह से पहुंचाया। उनके फेफड़ों में कैंसर था। उनका तरीका, जैसा कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दिया, वो इस प्रकार था। मेरे पैर आराम में हैं, मेरे टखने आराम में हैं, मेरे पांव आराम में हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम में हैं, मेरा हृदय और फेफड़े आराम में हैं, मेरा सिर आराम में है, मेरा पूरा शरीर आराम में है। लगभग 5 मिनट में मैं सोने की तंद्रा में होऊंगा। और तब मैंने निम्नलिखित सत्य की प्रतिज्ञा की, ईश्वर की महानता अब मेरे जरिए अभिव्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भरता जा रहा है। ईश्वर के समक्ष मेरी जो छवि है, वो पूर्ण छवि है, और मेरा अवचेतन मन मेरी छवि ठीक वैसी प्रदर्शित कर रहा है जो ईश्वर के मन में है। उन पादरी में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। वो ठीक हो गए। ये एक आसान और साधारण तरीका है जिसकी मदद से पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। दूसरा तरीका अनुशासित अथवा वैज्ञानिक परिकल्पना है, जिसके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था से कहा कि वो अपने मन में स्पष्ट कल्पना करे कि वो अपने कार्यालय में चारों ओर चल रहा है, मेज को हाथ लगाता है, टेलीफोन उठाकर फोन पर बात करता है और वो सब काम करता है जो ठीक हो जाने के बाद करेगा। मैंने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि यह विचार और पूर्ण स्वस्थ होने का उसका मानसिक विचार अवचेतन मन की ओर से स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने अपनी भूमिका दक्षता से निभाई और एहसास किया कि वो दोबारा अपने कार्यालय में पहुंच गया है। उसे मालूम था कि वो अपने अवचेतन मन को एक निश्चित काम सौंप रहा है जिस पर वो काम करेगा। उसके अवचेतन मन में वो फिल्म थी जिस पर ये चित्र अंकित था। कई सप्ताह के इस मानसिक चित्र को मन में बार बार बैठाने के बाद एक दिन पूर्व नियोजित योजना के तहत टेलीफोन की घंटी बजी और बार बार बजती रही, जबकि उसकी पत्नी और नर्स दोनों बाहर गई थी। टेलीफोन करीब 12 फीट दूर रखा हुआ था, फिर भी वो उसका उत्तर देने में सफल हो गया और तभी से वो ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। उस व्यक्ति में मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से मस्तिष्क के आवेग उसके पैर तक नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए वो कहता कि वो चल नहीं सकता। जब उसने ध्यान हटाकर अपने में मौजूद उपचार तंत्र पर लगाया तो उसमें केंद्रित ध्यान के जरिए शक्ति का संचार हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा चल पाया। विश्वास के साथ आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे आपको मिल जाएगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का समाधान करता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट मांग प्रेषित करें और उसकी जादुई शक्ति को अपने काम में लाएं। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित कर रहे हैं
वो आकाश के पटल पर परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए आपको अपने चेतन मन के सभी विचारों और धारणाओं पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वव्यापी है। आपका विचार क्रिया है और अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपके विचार की प्रतिक्रिया है। सभी प्रकार की निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। यदि आप अड़चनों, विलंब और परेशानियों में फंसे रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी के अनुकूल रहेगा और इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जीवन का नियम आपके माध्यम से पूर्ण लय और एक रूपता के साथ प्रवाहित होगा। यदि आप विश्वास के साथ ये प्रतिज्ञा करें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन मन जिसने मुझे ये इच्छा दी है वो अब मेरे माध्यम से उसे पूरी कर रहा है, ये सभी बाधाओं का अंत करेगा। चिंता, व्याकुलता और भय आपके हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य गति में अवरोध पैदा करते हैं। अपने अवचेतन मन को यदि प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति का संदेश देंगे तो आपके शरीर के सभी अवयव दोबारा सामान्य हो जाएंगे। आपके चेतन मन को सर्वोत्तम आशाओं से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों को पूरी वफादारी से पुनः प्रस्तुत करेगा। हमेशा मंगलमय अंत की या अपनी समस्या के समाधान की कल्पना करें और पूर्णता के रोमांच का एहसास करें। और आप जो कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं वो आपका मन स्वीकार करेगा और उसका परिणाम देगा। भाग 9। प्राचीन युग में मानसिक उपचार। सदियों से सभी देशों के लोगों में शायद अंतः प्रेरणा से या नैसर्गिक रूप से यह समानता रही है कि मानव शरीर में ही एक उपचार तंत्र है जो मानव शरीर के सामान्य कार्यों और संवेदनाओं को पुनर्जीवित कर देने की शक्ति रखता है। उनका विश्वास था कि इस विलक्षण शक्ति को किसी खास परिस्थिति में उद्बोधित किया जा सकता है और इससे मानवीय कष्टों का निराकरण हो जाएगा। सभी देशों के इतिहास इस बात की गवाही देते हैं। प्राचीन काल में सभी देशों में मानव पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने तथा रोगी के उपचार करने जैसी गोपनीय शक्तियां संतों, महात्माओं एवं पुजारियों जैसे धार्मिक ज्ञानी जनों के पास हुआ करती थीं। यह माना जाता है कि उपचार करने की शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है और उपचार के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। उपचार के तरीकों में धार्मिक समारोह भी शामिल थे जिनमें लोगों की आस्था थी कि ऐसे समारोहों में ईश्वर की उपस्थिति भी होती है, जैसे हाथों को छूना, तावीज देना, अंगूठी या लॉकेट पहनना आदि। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में धर्मों में प्राचीन मंदिरों में पुरोहित रोगियों को दवा देते और रोगियों को सोने से पहले सम्मोहन निद्रा में सुझाव देते थे कि आपके पास ईश्वर आएगा और आपको ठीक कर देगा। उससे अनेक लोगों का उपचार हुआ। यह वास्तव में अवचेतन मन का ही प्रताप था जिसे सुझाव दिए गए थे। प्रागैतिहासिक ग्रीक देवी हेकेट के उपासकों को निद्रा में उसके दर्शनों के लिए अनेक तंत्र मंत्र के विधानों से गुजरना पड़ता था। तब कहीं जाकर वो नींद में दर्शन देती थी और रोग के उपचार की दवा बताती थी। दवा भी विकृत थी, जैसे कि छिपकलियों की लार और खुशबूदार गोंद को मिलाकर अर्ध चंद्रमा की रात में खुले आकाश के नीचे पीसकर लेप बनाओ। जो भी हो, इससे अनेक रोगियों का उपचार हुआ करता था। स्पष्ट है, इन विचित्र तरीकों में भी रोगी के अवचेतन मन को दिए गए सुझावों और उसे स्वीकार करके रोगी की कल्पना शक्ति को बलवती बनाकर उपचार करने को प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः ऐसे भी उपचारों में रोगी का अवचेतन मन ही उपचार करने वाला होता है। सभी युगों में यह देखा गया है कि इन अनधिकृत उपचारकों ने अभूतपूर्व सफलता पाई है, जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और सोचने पर मजबूर करती है। विभिन्न देशों में ये अनधिकृत उपचारक कैसे उपचार करते हैं? इसका सीधा उत्तर रोगियों का उपचारक पर अंधविश्वास है, जिसके माध्यम से उसके अवचेतन मन में मौजूद उपचार शक्ति काम करने लगती है। अनेक उपचार के माध्यम और तरीके इतने विचित्र और आश्चर्यजनक होते हैं जो रोगी की कल्पना शक्ति को इतना प्रेरित कर देते हैं कि रोगी भावनाओं के सागर में डूब जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के सुझावों को रोगी का चेतन और अवचेतन मन दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। अवचेतन मन के प्रयोगों का बाइबल में उल्लेख। जो इच्छाएं आप करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अंधविश्वास करते हैं कि वे पूरी होंगी, तो वो आपको प्राप्त होंगी।
इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, समय और काल पर ध्यान दीजिए। प्रेरित लेखक कहता है कि इस बात पर विश्वास कीजिए और सच मानिए कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है या कि पहले ही पूरी हो चुकी है, और इसका अनुभव भविष्य में मिलने जा रहा है। इस तकनीक की सफलता दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है कि विचार, धारणा, चित्र मन में पहले ही बन चुका है। मन के साम्राज्य में किसी वस्तु के तत्व का होना तभी हो सकता है जब यह सोचा जाए कि वो वास्तव में वहां मौजूद है। यहां कुछ रहस्यमय शब्दों में संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देशन दिया जा रहा है कि अवचेतन मन में आप अपना मनचाहा विचार अंकित करने के लिए कैसे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपका विचार, योजना या उद्देश्य उतना ही सत्य है जितना कि आपका हाथ या हृदय है। बाइबल की तकनीक का अनुसरण करने के लिए आप वो तमाम दुखदाई एवं शांति पहुंचाने वाले विचारों की आशंकाओं, परिस्थितियों या अन्य विचारों को अपने मन से पूर्ण जड़मूल से निकाल दें। आप नए सिरे से एक बीज का रोपण कर रहे हैं। यदि आप उसे बिना किसी छेड़छाड़ के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा। बुनियादी रूप से आस्था है जिस पर जीसस ने जोर दिया था। बाइबल में आप बार बार यही पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलता है। यदि आप विशेष प्रकार के बीज बोते हैं तो आपको यकीन होता है कि पौधा उसी प्रकार का पैदा होगा। बीज पर विश्वास करने का यही तरीका है। विकास का या खेती का भी नियम है। बीज का पौधा वही होगा जिसका वो बीज है। बाइबल में विश्वास या आस्था को जीवन का नियम, मन का व्यवहार, एक दृढ़ निश्चय कहा गया। ये जानते हुए कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे वो अवचेतन मन में जाकर फलीभूत होता है। आस्था एक मायने में उसको सच स्वीकार करना है जिसे आपका तर्क और आपका विवेक इनकार कर रहा है। जैसे चेतन मन के छोटे मोटे तर्कों और वितर्कों आदि को बाहर करके अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूर्ण भरोसा करना आस्था है। बाइबल की तकनीक का एक अभूतपूर्व दृष्टांत मैथ्यू में दिया गया है। और जब वो घर में आया, अंधे लोग उसके पास आए तथा जीसस ने कहा, विश्वास करो कि आप ये कर सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को यह कहते हुए छुआ, अपनी आस्था के अनुकूल हो, और उनकी आंखें खुल गईं। और जीसस ने आदेश दिया कि कोई ये जान न पाए। अपनी आस्था के अनुकूल हो, इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी आशा थी। उनकी आंतरिक भावना, उनका आत्मिक विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा, उनकी प्रार्थना का फल मिलेगा, और वही हुआ। दुनिया भर के सभी धर्मों में उपचार की यही तकनीक सदियों से मानी जाती आई है। कोई ये जान ना पाए शब्दों में जीसस उन उपचारित लोगों की ताकीद कर रहे थे। रोगियों को अपने उपचार के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अविश्वास के पात्र माने जाएंगे। इससे वे उस लाभ से वंचित हो सकते हैं जो जीसस ने उनके अवचेतन मन के भय, संदेह और व्याकुलता को अपने पास जमा करके उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने अधिकार और शक्ति से मलेच्छ आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी जीसस के पास ठीक होने को आए तो वे अपनी आस्था तथा अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की समझ दोनों से ठीक हुए। उन्होंने जो कहा वो उसने अपने अंतर मन में सच मानकर कहा। वो और जो लोग सहायता मांग रहे थे दोनों सार्वभौमिक सत्य में एकाकार हो गए, और उसके शांत अंतर्यामी ज्ञान तथा उपचार शक्ति के विश्वास ने रोगी के अवचेतन मन में बसे नकारात्मक व विध्वंसकारी विचारों को बदल दिया। रोग से मुक्ति आंतरिक मानसिक परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम थी। उसका आदेश रोगियों के अवचेतन मन से प्रार्थना थी, जिसके साथ था ज्ञान, भावना और अवचेतन मन को उसकी ओर से दिए गए आदेश की प्रतिक्रिया पर संपूर्ण विश्वास। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हुए चमत्कार। यह एक स्थापित सत्य है कि विश्व भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ऐसे उपचार हुए हैं जैसे जापान, भारत, यूरोप तथा अमेरिका। मैंने जापान के अनेक धार्मिक स्थलों को देखा है। दियाबुत्सु में भगवान बुद्ध की विशाल कांस्य प्रतिमा है जिसमें बुद्ध दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके मुख पर प्रकाश दीप्तिमान होकर जगमगा रहा है। उस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है और वो बुद्ध महान के नाम से विख्यात है। यहां मैंने बूढ़े और जवानों को प्रार्थना करते देखा है। उपासक यहां मोमबत्तियां जला रहे थे।
गाइड ने मुझे एक युवती की प्रार्थना का अर्थ समझाया जो 2 संतरों का भोग लगाकर झुकी हुई खड़ी थी। उसने मोमबत्ती भी जलाई। गाइड ने बताया कि उसकी आवाज गायब हो गई थी और उस तीर्थ स्थल पर आने के बाद उसकी आवाज लौट आई। वो बुद्ध को अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में आस्था थी कि उसकी गाने वाली सुरीली आवाज फिर से लौट आएगी यदि वो कुछ औपचारिकता निभाए और उपवास रखे तथा कुछ विशिष्ट भेंट अर्पित करे। इन सब से उसमें विश्वास और आशा ने जन्म लिया, जिससे प्रेरित होकर उसके मन में आस्था उत्पन्न हो गई। कल्पना एवं आस्था के एक और उदाहरण के रूप में मैं अपने मित्र के बारे में बताता हूं, जो तपेदिक का रोगी था। उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके पुत्र ने उसका उपचार करने का निर्णय लिया। वो अपने पिता के साथ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया गया। वहां उसने अपने पिता को बताया कि उसे एक संत मिला है जो अभी अभी यूरोप के उपचार की मन्नत वाले तीर्थ स्थल से होकर आया है। संत ने उसे एक असली क्रॉस दिया है। उसने बताया कि उसने क्रॉस के लिए उस संत को $500 दिए हैं। वास्तव में उस युवक ने राह चलते लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया था, जिसे उसने सुनार को देकर अंगूठी के आकार का एक रिंग बनवा लिया, जो देखने में सचमुच की अंगूठी लगती थी। उसने अपने पिता को बताया कि इसको सिर्फ छूने से अनेक लोगों की बीमारी दूर हो गई है। उसने उस अंगूठी का इतना गुणगान किया कि उसके पिता की काल्पनिक शक्ति इतनी प्रेरित हो गई कि उनसे रहा नहीं गया और उस अंगूठी को उसने अपने पुत्र के हाथ से छीन लिया और अंगूठी को अपने सीने से लगाकर शांत होकर प्रार्थना में लीन हो गया तथा अंततः गहरी निद्रा में सो गया। सुबह उठा तो उसका तपेदिक रोग गायब था। वो स्वस्थ हो गया। उसने सभी तरह के टेस्ट करवाए। पता चला कि सभी टेस्ट नेगेटिव हैं, अर्थात वो तपेदिक के रोग से मुक्त हो गया है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था जिसे उसने रास्ते से उठा लिया था, बल्कि वो उसकी गहन कल्पना शक्ति सहित रोग मुक्त होने की आशा, विश्वास और उत्कंठा थी। कल्पना और रोगी के विश्वास ने रोग का उपचार कर दिया। पिता को अपने पुत्र की चाल का पता कभी नहीं चला। अगर पता चलता तो संभवतः रोग दोबारा हो सकता था। वो पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा 15 वर्ष और जीकर 89 वर्ष की आयु में उसने इस दुनिया से विदा ली। भाग 10। उपचार का एक सत्यव्यापी सिद्धांत। यह एक जाना माना सत्य है कि उपचार के विभिन्न तंत्रों से अपने अपने तरीकों से आश्चर्यजनक उपचार होते रहे हैं। इन सब के सार तत्व में यह सिद्ध होता है कि कहीं कोई परम सिद्धांत है जो सभी तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है अवचेतन मन, जो सभी उपचारों की आधारशिला है। अब समय आ गया है कि आपके ध्यान को एक बार फिर निम्नलिखित आधारभूत सत्यों की ओर आकृष्ट किया जाए। पहला सत्य, आप जो भी काम करते हैं वो 2 भागों में विभक्त होकर किए जाते हैं, एक चेतन मन की ओर से, दूसरे अवचेतन मन की ओर से। दूसरा सत्य, आपके अवचेतन मन का रुझान हमेशा सुझाव की शक्ति के प्रति होता है। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का आपके शरीर के कार्यों, दशाओं और संभावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पुस्तक के पाठक इस सच्चाई को भलीभांति जान चुके हैं कि सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षणों को मानसिक तंद्रा में दिए गए सुझावों के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक तंद्रा में रोगी का तापमान बढ़ जाता है, उसका मुंह लाल हो सकता है या सर्दी से उसके शरीर में कंपकपी हो सकती है यदि उसे उसी प्रकार के सुझाव दिए जाएं। प्रयोग के लिए आप एक व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता। आप देखेंगे कि वो सचमुच में नहीं चल पा रहा है। प्रदर्शन के लिए तंद्रा में आप रोगी की नाक के पास कप में ठंडा पानी ले जाकर कह सकते हैं, देखो इसमें गोल मिर्च है, सूंघ कर देखो। वो छींकने लगेगा। क्या कारण है कि उसको एकाएक छींक आ गई? यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे धनिया की पत्तियों से एलर्जी है, तो आप उसके सामने हरी घास उसकी नाक के सामने रखो जब वो तंद्रा में हो और कहो कि ये धनिया की पत्तियां हैं। वो तुरंत उसको सूंघकर नाक भौं सिकोड़ेगा और अपनी अनिच्छा दिखाएगा। यह सिद्ध करता है कि रोग का कारण मन में है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से किया जा सकता है। आपको मालूम है कि ऑस्टियोपैथी, कियोप्रैक्टिक मेडिसिन और नेचुरोपैथी के अतिरिक्त दुनिया की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की ओर से अभूतपूर्व उपचार किए जाते हैं, लेकिन अक्षुण्ण सत्य यह है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन के माध्यम से ही किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। गौर करें,
शेव करते समय आपके मुंह पर एक छोटा सा कट लग जाता है, कैसे आपका अवचेतन मन उसे ठीक कर देता है। एक डॉक्टर घाव पर मरहम पट्टी करता है और कहता है नेचर ठीक कर देगा। नेचर मायने प्रकृति, प्रकृति का नियम, अवचेतन मन का नियम, या इसे अपनी इच्छा शक्ति कह लो, जो घूम फिरकर वही अवचेतन मन पर पहुंचती है। अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा शक्ति प्रकृति का पहला सिद्धांत है। आपके सर्वाधिक शक्तिशाली अंतर्मन की भावना ही अपनी स्वप्रेरणा है, इच्छा शक्ति है। विभिन्न सिद्धांतों में अंतर। विश्व भर में विभिन्न धार्मिक पंथों की प्रार्थना उपचार संस्थाएं जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं, उन पर बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी चर्चा करना बहुत उबाऊ और व्यर्थ होगा। इससे भी ज्यादा संख्या उन प्रतिष्ठानों की है जो ये दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसीलिए वे ही सही हैं। लेकिन जैसा कि इस अध्ययन में वर्णन किया गया है, वे सही नहीं कहे जा सकते। आप यही भली प्रकार जानते हैं कि उपचार के अनेक तरीके या तकनीकें हैं। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्बर, जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे, ने खोज की कि वे रोगी के शरीर में मैग्नेट का प्रयोग करके चमत्कारी उपचार कर सकते हैं। उन्होंने उपचार करने के लिए अनेक प्रकार के शीशे और धातुओं का प्रयोग किया। बाद में चलकर उन्होंने इस तकनीक को बदलकर दावा किया कि उनके उपचार पशु जनित मैग्नेटिज्म से हो रहे थे और कहा कि ये तत्व उपचार के माध्यम से सीधे रोगी में जा रहे थे। उसके बाद उनका उपचार माध्यम हिप्नोटिज्म हो गया, जिसे उस जमाने में सम्मोहन के नाम से जाना जाता था। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उनके तमाम उपचार और कुछ नहीं, केवल सुझाव प्रक्रिया हैं। ये सभी समूह, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कीरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस तथा सभी चर्च आदि, केवल एक सार्वभौमिक शक्ति केंद्र हैं जो मनुष्य के अवचेतन मन में वास करते हैं। उपचार की सभी प्रक्रियाएं निश्चित सकारात्मक मानसिक या आंतरिक व्यवहार अथवा विचार हैं, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार का केंद्र बिंदु विश्वस्त आशा है, जो शक्तिशाली सुझाव का रूप धारण कर तथा अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार शक्ति का निर्गम करवाती है। उपचार के लिए कोई अलग से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सही है कि उपचार करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, किंतु उपचार शक्ति केवल आपका अवचेतन मन है। आप चाहे कोई सिद्धांत या प्रक्रिया चुन लें, किंतु यह जान लें कि आपकी उस पर आस्था है तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्विस अल्केमिस्ट तथा फिजिशियन, जो सन 1493 से लेकर 1541 तक जीवित रहे, अपने समय के प्रमुख उपचारक थे। उन्होंने जो कहा था वो आज एक वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा था, माना विश्वास की वस्तु वास्तविक हो या काल्पनिक, आपको परिणाम एक जैसा ही मिलेगा। जैसे यदि मेरा विश्वास सेंट पीटर की प्रतिमा पर वैसा ही है जैसा स्वयं सेंट पीटर पर होना चाहिए, तो मुझे वही परिणाम मिलेगा जैसा मुझे सेंट पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। आस्था चाहे जो हो चमत्कार करती है, और चाहे सच हो या झूठ, वो हमेशा वही चमत्कार करेगी। पार्सेल्स की विचारधारा का समर्थन 16वीं शताब्दी में इटालियन दार्शनिक पेट्रो पोम्पोनाजी ने भी किया, जिसने कहा कि विश्वास और कल्पना मिलकर जो अभूतपूर्व परिणाम दिलाते हैं, उनकी कल्पना हम बहुत ही सजग रूप से कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि रोगी और उपचारक दोनों के बीच उन गुणों के आदान प्रदान का एक सेतु बन जाता है। किसी स्मृति चिन्ह या अवशेष के प्रभाव से उपचार की घटनाएं होती हैं। दरअसल इस पृष्ठभूमि में भी कल्पना और विश्वास होता है। नीम हकीम व डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब जानते हैं कि यदि संत की हड्डियों के स्थान पर कोई भी कंकाल रख दिया जाए और अगर रोगी को उस पर आस्था है तो उसे वही परिणाम मिलेंगे जो संत से मिलते हैं। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है कि आपका उपचार संत की हड्डियों से होगा, या आप किसी पवित्र जल की उपचार शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। उपचार का केंद्र बिंदु अवचेतन मन ही है। बर्नहेम के प्रयोग। फ्रांस के मेडिसिन के प्रोफेसर हिलोलाइट बर्नहेम ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि डॉक्टर रोगी को जो सुझाव देता है वो अवचेतन मन के माध्यम से देता है। बर्नहेम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स के पृष्ठ संख्या 197 में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह से लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे
ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वो खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। बर्नहम ने बताया कि हमारे अन्य मामलों में भी यही तथ्य मिलेगा। एक युवती मेरे कार्यालय में आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। मैंने जांच में सही पाया। मैंने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और ये तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वो अपरेटस मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसके पास खिसकाया। मैंने कहा, अब आप जोर से बोल सकती हो। मैंने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। यहां बर्नहम ने रोगी की आस्था और आशा की शक्ति को दर्शाया है, जो अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव देने का काम करती है। सुझाव से फोड़ा पैदा करना। बर्नहम ने कहा कि उसने एक रोगी के गले के पीछे एक डाक टिकट लगाकर उसे यह सुझाव दिया कि उसके गले के पीछे एक फोड़ा पैदा हो गया है। रोगी सच में समझने लगा कि फोड़ा हो गया है। डॉक्टरों के अनेक सुझावों से यह साबित हो चुका है और इसमें कोई शक या शुबा नहीं है कि रोगी को जबानी सुझावों से उसमें रचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। रक्तिम अंकन का कारण। मनोवैज्ञानिक हडसन अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना के पृष्ठ 153 पर लिखते हैं कि किन्हीं रोगियों में रक्तस्राव और रक्तिम अंकन भी सुझावों की मदद से किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू ने अपने एक रोगी को सम्मोहन की दशा में ले जाकर निम्न सुझाव दिए। आज शाम को 4 बजे सम्मोहन क्रिया के पश्चात आप मेरे कार्यालय में आओगे। कुर्सी पर बैठोगे, अपने दोनों बाजुओं को सीने पर रखोगे और आपकी नाक से खून निकलने लगेगा। निर्देशित समय पर रोगी ने वही किया जो कहा गया था। रक्त की बूंदें उसकी नाक से गिरी। एक अन्य दृष्टांत में उसी डॉक्टर ने एक रोगी के दोनों भुजाओं में बिना धार वाले एक यंत्र से उसका नाम लिख दिया। बाद में वो रोगी जब सम्मोहन निद्रा में था तो डॉक्टर ने कहा, आज शाम 4 बजे आप सोने जाओगे और आपकी बाजुओं में उन लाइनों में रक्त उभरने लगेगा जो मैंने तुम्हारी बाजुओं में बनाई हैं और आपका नाम दिखने लगेगा। 4 बजे उस पर नजर रखी गई। वो नींद में सो गया। उसके दाएं बाजू में रक्त था और उसमें उसका नाम चमकने लगा और 2 एक जगह रक्त भी निकल आया। नाम के अक्षर कई महीने तक बाजू पर दिखाई देते रहे। यह तथ्य 2 बुनियादी विचारों के सत्य को प्रतिष्ठित करता है, जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। पहला, अवचेतन मन का रुझान सदैव सुझावों की शक्तियों के प्रति होता है और दूसरा, अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण शरीर के सभी कार्यों, संवेदनाओं और दशाओं एवं परिस्थितियों पर होता है। सभी प्रदर्शित उदाहरणों में जो भी नाटकीय घटनाएं वर्णित की गई हैं, उनका प्रमुख कारण सुझाव रहा है और यही सार तत्व भी है कि जैसा मनुष्य हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। उपचार बिंदुओं का पुनरावलोकन। अपने को बराबर याद दिलाते रहें कि उपचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है। ये जान लें कि आस्था जीवन में बोया जाने वाला एक बीज है। जैसा बीज डालोगे उसका फल वैसा ही होगा। अपने मन में बीज की बुआई करो और उसमें आशा का पानी एवं खाद डालो, फिर देखें वैसा ही फल मिलेगा जिसकी आशा आपने की थी। आपके मन में पुस्तक के लिए जो विचार हैं, जो नया आविष्कार है या नाटक है, वो आपके मन का सच है। अपनी विचार योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करो। जैसे ही विश्वास करोगे वो आपका हो जाएगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि आपके अंदर के मन की संपूर्णता, सौंदर्य और सही रूप देने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन के नकारात्मक विचारों को बदलकर अभूतपूर्व परिणाम दे सकती है। विभिन्न धार्मिक स्थलों के चमत्कारी उपचारों के बारे में जो आपने सुना है वो काल्पनिक और अंधविश्वासों के कारण हुए हैं, जो अवचेतन मन के कहने पर उपचार शक्ति को निर्गित करता है। सभी रोगों का उद्गम मन से होता है। शरीर पर रोग का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक मन में उसके लिए हरी झंडी नहीं मिल जाती। सम्मोहन के सुझावों से आपके शरीर में किसी भी रोग के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार का केवल एक तरीका है और वो है आस्था। उपचार शक्ति केवल एक है और वो आपका अवचेतन मन है। आपके लक्ष्य की आस्था वास्तविक हो या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। अपनी आस्था को अपने मन का विचार समझें और बस इतना ही पर्याप्त है। भाग 11। आधुनिक काल में मानसिक उपचार।
शारीरिक उपचार और मानव से संबंधित बातों में हर एक व्यक्ति की दिलचस्पी होती है। वो क्या विद्या है जो उपचार करती है? ये उपचार शक्ति कहां है? यही प्रश्न सभी के मन में रहता है। इसका उत्तर यह है कि उपचार शक्ति का तंत्र प्रत्येक व्यक्ति का अवचेतन मन है और रोगी का परिवर्तित मानसिक व्यवहार इस शक्ति को निर्गत करता है। किसी भी मानसिक या धार्मिक विज्ञान के चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा मेडिकल डॉक्टर ने कभी रोगी का उपचार नहीं किया है। पुरानी कहावत है, डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधता है किंतु ईश्वर उपचार करता है। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी की मानसिक बाधाओं को हटाता है ताकि उपचार क्रिया लागू हो सके और रोगी पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक सर्जन शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचार तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर सके। कोई फिजिशियन, सर्जन या मानसिक रोग चिकित्सक यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने रोगी को रोग मुक्त किया। उपचार शक्ति जो अपने आप में एक ही है और वो कई नामों से जानी जाती है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक विवेक तथा अवचेतन मन। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि हमें सजीव रखने वाले उपचार के जीवन सिद्धांत की गति में बाधा पहुंचाने वाले मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक तरीके व तकनीकें अपनाई जाती हैं। उपचार का तंत्र जो आपके मन में स्थित है, वो यदि उचित रूप से आपके या किसी और व्यक्ति की ओर से निर्देशित किया जाए तो वो आपके शरीर को सभी रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा। ये उपचार तंत्र सभी व्यक्तियों में काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, रंग या कौम का हो। आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किस चर्च या मंदिर अथवा धार्मिक पंथ के अनुयायी हैं। आप उपचार क्रिया में शामिल होकर रोग मुक्त हो सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जख्म या फोड़े को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हों। आधुनिक मानसिक उपचार तंत्र इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन का असीमित विवेक और शक्ति आपकी आस्था से प्रेरित होती है। मानसिक चिकित्सक या चर्च का पादरी बाइबल के सिद्धांत को रखकर चलता है, जो इस प्रकार है: वो अपने प्रकोष्ठ में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने मन को शांत करके शिथिल कर देता है और अपनी मनमर्जी के अनुसार महसूस करता है कि असीमित उपचार उसके भीतर मौजूद है। वो अपने मन के दरवाजे को सभी अवरोधों एवं छवियों को बाहर करके बंद कर देता है और तब वो आहिस्ता से सचेत होकर अपनी प्रार्थना या इच्छा को उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल परिणाम देता है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, परिणाम की कल्पना करो और उसकी वास्तविकता को महसूस करो और तब अनेक जीवन नियम आपके सचेत चयन और आपकी सचेत इच्छा को पूरी करेंगे। इसका यही अर्थ है कि विश्वास करें कि आपको मिला और आपको मिलेगा। आधुनिक मानसिक उपचारक प्रार्थना उपचार में यही करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। उपचार की एक ही सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो हर वस्तु में लागू होती है। यह प्रक्रिया कुत्ते बिल्ली में, घास व वृक्ष में तथा हवा और पृथ्वी में सब में समान है, समान रूप से लागू है। जीवन का नियम पशु में, सब्जी में, खनिज पदार्थों में उतना ही जीवित है जितना कि विकसित होने के सिद्धांत में। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत से भलीभांति परिचित है और वो सजग रूप से अनेक माध्यमों से इसे चलायमान रखकर अपना विकास कर सकता है। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम, तरीके और तकनीकें अलग अलग हैं, किंतु उपचार का तरीका केवल आस्था है, क्योंकि अपनी आस्था के अनुरूप ही आप बन सकते हैं। आस्था का नियम। दुनिया के सभी धर्म आस्था के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और इन आस्थाओं की व्याख्या भी अनेक हैं। जीवन का नियम एक आस्था है। आप अपने बारे में, जीवन और संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वो वही है जो आप सोचते हैं। आस्था आपके मन का विचार है, जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को आपके सोचने की आदतों के अनुकूल आपके जीवन के सभी चरणों में बांट देता है। आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल किसी कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान, आकृति, संस्थान, व्यक्ति या फॉर्मूले की चर्चा नहीं करती, केवल आस्था की चर्चा करती है। आपके मन की आस्था केवल आपके मन का विचार है। यदि आप में विश्वास नहीं है तो सब कुछ उसे मिलेगा जिसमें विश्वास है। यह सोचना मूर्खता है कि आपको कोई क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, आपके सोचने से आपको क्षति या नुकसान नहीं होता, बल्कि मन में आस्था या धारणा ही परिणाम की रचना करती है।
आपके सभी अनुभव, आपके सभी कर्म और आपके जीवन की सभी घटनाएं एवं परिस्थितियां केवल आपकी अपनी धारणाएं, प्रतिक्रियाएं और परिणाम हैं। प्रार्थना उपचार, चेतन मन और अवचेतन मन। प्रार्थना उपचार वैज्ञानिक रूप से निर्देशित एक संयुक्त विद्या है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को एक समान, सुसंगत और विवेकपूर्ण प्रयोग करने की एक विद्या है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना उपचार में आपको यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसे क्यों कर रहे हैं। आप उपचार नियम पर भरोसा रखें। प्रार्थना उपचार को मानसिक उपचार कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक प्रार्थना है। मानसिक उपचार में आप सजग रूप से एक विचार, एक मानसिक चित्र या किसी योजना को चुनते हैं जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता जानते हैं और आप इस विचार या मानसिक चित्र को उसकी वास्तविकता के एहसास के साथ अवचेतन मन में प्रेषित कर सकते हैं। आपके मानस की निष्ठा आपकी प्रार्थना का परिणाम दिला देगी। प्रार्थना उपचार विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित मानसिक क्रिया है। मान लें कि आप किसी खास परेशानी या बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी परेशानी या बीमारी जो भी हो, आपके अवचेतन मन में बैठे नकारात्मक विचारों के भय के कारण उत्पन्न हुई है, और यदि आप इन विचारों को अपने मन से निकाल देंगे तो आपकी बीमारी या परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और अपने को उसकी उपचार करने की असीमित शक्ति और क्षमता की याद दिलाते हैं। जैसे ही आपका विश्वास इन सत्यों पर जमने लगेगा, आपका भय दूर होना शुरू हो जाएगा। इन सत्यों की पुनरावृत्ति अशुद्ध आस्थाओं को भी सुधारती है। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, ये जानते हुए कि वो होगा, और तब आप अपने दिमाग से परेशानी को तब तक दूर रखते हैं जब तक कि एक अंतराल के बाद प्रार्थना के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिल जाती। प्रार्थना के समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को सशक्त बनाने या ये मानने के लिए कि उपचार नहीं होगा, पूर्णतः इनकार कर देते हैं। मन का ऐसा व्यवहार चेतन और अवचेतन मन दोनों में समरसता लाकर उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था से उपचार, इसका अर्थ क्या है और कैसे अंधविश्वास काम करता है? आस्था से उपचार की आस्था वो आस्था नहीं है जो बाइबल में वर्णित है, जिसका अर्थ चेतन मन और अवचेतन मन में आदान प्रदान का ज्ञान है। आस्था से उपचार करने वाले उपचारक को उपचार की शक्तियों की सूझबूझ या ज्ञान नहीं होता। वो केवल दावा करता है कि उसके पास उपचार शक्ति है जो उसने प्राप्त की है। रोगी का उसमें या उसकी शक्तियों में अंधविश्वास ही रोग को दूर करने में सफल होता है। दक्षिण अफ्रीका या किसी और देश के वुडू डॉक्टर जादू टोना करके या किसी संत महात्मा के नाम शरीर को छूकर या पढ़कर रोगी का उपचार कर सकते हैं। इससे रोगी उनके उपचार पर विश्वास करने लगता है। कोई भी प्रक्रिया जो आपको डर और परेशानी से दूर करके आशा और आस्था की ओर ले जाती है, वो आपको रोग मुक्त कर सकती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें हर एक ये दावा करता है कि चूंकि उसकी उपचार प्रक्रिया से रोग ठीक हो जाता है, इसलिए उसकी उपचार प्रक्रिया ही सही है। ये जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया है, सही नहीं हो सकता। अंधविश्वास का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको याद होगा कि हम स्विस फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। सन 1776 में उन्होंने रोगियों के शरीर में कृत्रिम मैग्नेट को छुआकर अनेक लोगों को रोग मुक्त किया। बाद में उन्होंने मैग्नेट उपचार को छोड़ दिया और पशु मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का आविष्कार किया। उनके अनुसार यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था जिसकी पहुंच सर्वव्यापी है, किंतु मानव शरीर में यह बहुत सक्रिय होता है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय तरल पदार्थ उनके पास से रोगी के शरीर में जाता है और जाकर उसे रोग मुक्त करता है। लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने रोग मुक्ति के अनेक चमत्कार किए। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां उनके उपचार की सत्यता की जांच करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों और एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के सदस्यों का एक आयोग नियुक्त कर दिया। उसमें उसके बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट में मेस्मर के उपचार के दावों को सही पाया गया, किंतु उन्हें मेस्मर के मैग्नेटिक फ्लूइड सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस सिद्धांत को कि उनके पास से तरल पदार्थ रोगी के शरीर में जाकर उसे रोग मुक्त करता है, आयोग ने खारिज करके कपोल कल्पित करार दिया और कहा कि यह केवल रोगी की कल्पना है। उसके बाद मेस्मर को देश निकाला दे दिया गया और सन 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके फौरन बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रेड ने अपनी जांच में बताया कि डॉक्टर मेस्मर के मैग्नेटिक तरल पदार्थ का रोग के उपचार से कोई लेना देना नहीं था।
उन्होंने बताया कि सुझावों से रोगियों को सम्मोहन तंद्रा यानी हिप्नोटिक स्लीप में ले जाया जा सकता है, जिसमें मेस्मर के तमाम फॉर्मूलों की व्याख्या को रोगी के मन में प्रेषित किया जा सकता है। आप अब समझ गए होंगे कि ऐसे सभी उपचार निसंदेह सक्रिय सुझावों के जरिए संभव हो पाए, जिनमें रोग मुक्ति के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश रोगियों के अवचेतन मन में पहुंचाया गया। ये सब अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय तक यह जानकारी नहीं थी कि उपचार कैसे किया जा सकता है। भाग 12, विषय सूचक आस्था और इसके अर्थ क्या है। आपको याद होगा कि हम पहले विषय सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम ये बात बता चुके हैं कि व्यक्ति के विशेष सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन पर चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दिए गए सुझावों का होता है। इसके अनुसार अपनी उद्देश्य सूचक आस्था चाहे कुछ भी हो, यदि आप उसे तन मन से मानते हैं तो आपका अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित हो सकता है और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मानसिक उपचार की आस्था विशुद्ध रूप से विषय सूचक है और तभी संभव है जब चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन की ओर से विरोध समाप्त हो जाए, अर्थात अपनी आस्था का अवचेतन और चेतन मन से सामंजस्य होना चाहिए, तभी रोग का उपचार होगा। रोगी के उपचार में यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आप तंद्रा की स्थिति में पूर्णतः शिथिल होकर निद्रागमन हो जाएं। तंद्रा की स्थिति में अपनी शिथिलता सुझाव के प्रभावों को स्वीकार करती है। हाल ही में मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, यह कैसे संभव हुआ कि एक पादरी ने मुझे रोग मुक्त कर दिया। मुझे उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि रोग नाम की कोई चीज नहीं है और ये सब फिजूल की बातें हैं। उस व्यक्ति ने पहले यह सोचकर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसने उसको बेवकूफी कहकर विरोध किया। इसके उत्तर में बड़ा आसान सा स्पष्टीकरण है। उसका विरोध पादरी के शांत और गंभीर शब्दों से दूर होता गया। पादरी ने उससे कहा कि वो शांत होकर मन एकाग्र करे, सोचना बंद करे, शरीर को शिथिल अवस्था में ले जाए और मानसिक क्रियाओं पर विराम लगा दे। इसके साथ ही वो पादरी भी शांत हो गया। उसने धीरे धीरे शांत स्वर में पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सौहार्द और संपूर्णता का सुझाव उस व्यक्ति को देना शुरू कर दिया। पादरी के चेतन मन और रोगी के अवचेतन मन के बीच एक सेतु बन गया। रोगी को राहत मिलना शुरू हो गई। उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उसकी विषय सूचक आस्था ने उसके रोग की सक्रियता को निर्मूल करके पूर्ण स्वास्थ्य के उन सुझावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो पादरी उसके अवचेतन मन को प्रेषित कर रहा था। रोगी और उपचारक दोनों के विषय सूचक मन के मिलन से रोग मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रोगी के मन में उठने वाले पादरी की उपचार शक्ति के विरोध में संदेह करने वाले विचारों का पादरी पर कोई असर नहीं पड़ा। तंद्रा में रहने के कारण रोगी के चेतन मन का विरोध धीरे धीरे कम होता गया और पादरी के सुझावों का प्रभाव बढ़ता गया और परिणाम आने शुरू हो गए। रोगी का अवचेतन मन चूंकि सुझावों के नियंत्रण में रह चुका था, अतः स्वास्थ्य लाभ में विलंब समाप्त हुआ और रोगी रोग मुक्त हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ क्या है? मान लें कि आपको पता चले कि आपकी मां न्यूयॉर्क शहर में बीमार है और आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपकी मां आपके पास नहीं है, किंतु आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये ईश्वर आप में है जो आपका काम करता है। मन का रचनात्मक नियम यानी अवचेतन मन आपकी सेवा करता है और आपका काम करेगा। आपके प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपका उपचार अपने मानस में स्वास्थ्य और सामंजस्य की आंतरिक वास्तविकता को प्रेरित करना है। आंतरिक वास्तविकता अवचेतन मन के माध्यम से अपनी मां के अवचेतन मन के जरिए काम करती है, क्योंकि रचनात्मक मन एक ही होता है। आपका स्वास्थ्य, शक्ति और पूर्णता का विचार उस एकल सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करता है और जीवन के विषय सूचक भाग में गति प्रदान करता है, जो आपकी मां के शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मन के सिद्धांत में समय और दूरियां नहीं होती। ये वही मन है जो अपनी मां के माध्यम से काम करता है, चाहे वो कहीं भी हो। वस्तुतः उपस्थित उपचार के विपरीत अनुपस्थित उपचार कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी मन सर्वशक्तिमान है। आपका उपचार सचेत क्रिया है और जैसे ही आप स्वास्थ्य, शुभेच्छा और आराम के गुणों के प्रति सचेत हो जाएंगे, ये सभी गुण आपकी मां के अनुभवों में पुनर्जीवित हो जाएंगे और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नीचे दिया गया उदाहरण अनुपस्थित उपचार को स्पष्ट कर देगा। हाल ही में हमारे रेडियो कार्यक्रम की एक महिला दर्शक ने लॉस एंजलिस में अपनी मां के लिए प्रार्थना की, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की शिकायत थी। प्रार्थना इस प्रकार थी:
उपचार तंत्र वही है जहां मेरी मां है। उसके विचारों की प्रतिच्छाया मुझे सजीव रूप में दिखाई दे रही है। मुझे ज्ञान है कि मेरी प्रतिच्छाया के रूप को बदलने के लिए मुझे इस सृजन को बदलना होगा। मेरा मन सृजन स्थल है और अब मैं अपने मन में नए सिरे से सृजन करके अपनी मां के लिए संपूर्णता, सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य की छवि प्रदर्शित करूंगी। अनंत उपचार जिसने मेरी मां के शरीर और उनके सभी अंगों की संरचना की है, वो अब उनके सभी अंगों के प्रत्येक तंतु को भर रहा है और शांति की एक नदी उनके सभी अवयवों में बह रही है। डॉक्टर देवी दिशा निर्देशन में कार्यरत है और जो भी मेरी मां का स्पर्श कर रहा है वो सही कार्य करने के लिए निर्देशित है। मुझे ज्ञान है कि बीमारी में अंततः वास्तविकता शून्य है। यदि वास्तविकता होती तो कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं होता। मैं अब प्रेम और जीवन के सिद्धांत को आत्मसात करती हूं और मैं जानती हूं और निर्दिष्ट करती हूं कि सामंजस्य, स्वास्थ्य एवं शांति अब मेरी मां के शरीर में प्रदर्शित हो रही हैं। उस महिला ने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में अनेक बार की और उसकी मां ने कुछ ही दिनों में इस आश्चर्यजनक रूप से स्वास्थ्य लाभ किया कि विशेषज्ञ भी आश्चर्य में रह गए। डॉक्टर ने भी मेरी मां को ईश्वर पर आस्था के लिए धन्यवाद दिया। बेटी के मन में जो निर्णय की संरचना हुई, उसने मन के रचनात्मक नियम को अनुप्राणित किया और वो जीवन के विषय सूचक पक्ष को सक्रिय करके उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सामंजस्य के रूप में प्रदर्शित हुआ। बेटी ने अपनी मां के बारे में जिस सच की कल्पना की थी, वो साथ ही साथ उसकी मां में परिलक्षित हो गए। अवचेतन मन का द्रुतगामी उपचार। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उनका एक फेफड़ा क्षतिग्रस्त है। एक्सरे और जांच से पता चला कि उसमें तपेदिक के लक्षण हैं। रात में सोने से पहले वे शांत शब्दों में प्रतिज्ञा करते, मेरे फेफड़े की प्रत्येक कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशी अब संपूर्ण शुद्ध और स्वस्थ हो रही हैं। मेरा पूरा शरीर अब स्वस्थ और संपूर्ण हो रहा है। ये दरअसल उनके शब्द नहीं हैं, किंतु सार में वही दर्शाते हैं जो उन्होंने कहा था। 1 महीने के अंदर वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बाद में लिए गए एक्सरे और जांच में साबित भी हो गया। मैं उनके तरीके को जानना चाहता था, इसीलिए मैंने पूछा कि ये शब्द उन्होंने सोने से पहले क्यों दोहराए। उनका उत्तर था, अवचेतन मन का द्रुतगामी कर्म रात भर आपके सोने के समय चलता है, इसीलिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई अच्छा काम दो। वस्तुतः ये एक विवेकपूर्ण उत्तर था। संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के बारे में सोचते समय उन्होंने कभी भी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं पूरी निष्ठा से आपको सुझाव देता हूं कि अपनी बीमारी या उसका कोई और नाम लेना बंद करो। ये विकार अपनी खुराक आपके भय में से खाते हैं। उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक की तरह मानसिक डॉक्टर बने, तब आपके सभी दुख और परेशानियां पेड़ की सूखी शाखों की तरह झड़ जाएंगी। यदि आप अपने दर्दों और तकलीफों का हमेशा नाम लेते रहेंगे तो द्रुतगामी कर्म में अवरोध पैदा करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आप अवचेतन मन की ऊर्जा और उपचार शक्ति के काम में बाधा पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके मन के नियम के अनुसार ऐसी कल्पनाएं वस्तुतः अपना रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। अपने मन में जीवन के महान सत्यों को प्रतिष्ठित करें और प्रेम के वातावरण में जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। स्वास्थ्य लाभ के सार बिंदु। जानने की कोशिश करें कि वो क्या है जो आपका उपचार करता है। ये जान ले कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके शरीर और मन का उपचार करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए एक निश्चित योजना को विकसित करें। इच्छा पूर्ति के परिणामों की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता में विश्वास करें। निश्चित करें कि आस्था क्या है। यह जान लें कि आस्था आपके मन का एक विचार है और जो आप सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी में या आपको क्षति पहुंचाने अथवा आपको नुकसान पहुंचाने में विश्वास करना मूर्खता है। पूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाली में विश्वास करें। शांति, संपदा, दैवी शक्ति और मार्गदर्शन में भरोसा करें। ऊंचे और उदार विचार जिन पर आप चला करते हैं वे महान कार्य बनते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार को शामिल करें। एक निश्चित योजना, विचार या मानसिक छवि को चुनें। मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें और जैसे ही आपकी निष्ठा मानसिक व्यवहार पर जमने लगेगी, आपकी प्रार्थना का फल मिल जाएगा। सदा याद रखें कि यदि वास्तव में आप उपचार की शक्ति चाहते हैं तो उसे अपने आस्था के जरिए प्राप्त करें, जिसका अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन के कामकाज का ज्ञान है। आस्था समझने से आती है। अंधविश्वास का अर्थ है उपचार में प्रयुक्त शक्तियों और क्रियाओं की वैज्ञानिक समझबूझ के बिना एक व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है।
रोग से ग्रस्त अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपना मन शांत रखें और आपके स्वास्थ्य, शक्ति एवं पूर्णता के विचार सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करने लगेंगे और आपके प्रिय व्यक्ति के मन में पुनर्जीवित होकर परिलक्षित होंगे। भाग 13। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीक। एक इंजीनियर के पास एक पुल या इंजन बनाने की तकनीक होती है। इंजीनियर की तरह आपके मन के पास भी आपके जीवन के संचालन, नियंत्रण और निर्देशन के लिए एक तकनीक है। आपको यह जानना जरूरी है कि प्रणाली और तकनीकें किसी भी रचना की बुनियाद होती हैं। पुल का मुख्य दरवाजा बनाने से पहले चीफ इंजीनियर ने रचना के सिद्धांतों, तनावों और मेहनत की थकावट का अंदाजा लगाया। दूसरे, उसने अपने जहन में खाड़ी के पार बने पुल की छवि का आकलन किया। तीसरे कदम में उसने उस सफल एवं सिद्ध प्रणाली और तकनीक का प्रयोग किया जिनके जरिए रचना के सिद्धांत तब तक लगे रहे जब तक कि पुल पूरा होकर यातायात के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसी प्रकार तकनीकें और प्रणालियां हैं जिनके जरिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो इसका भी एक मार्ग है जिसके माध्यम से उत्तर मिलता है, और यह एक वैज्ञानिक मार्ग है। अचानक कुछ नहीं होता, यह संसार नियम और व्यवस्था पर चलता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन से साक्षात्कार कर उसे विकसित करने की व्यवहारिक तकनीकों की जानकारी पाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं आसमान में गुब्बारे की तरह नहीं रहनी चाहिए, उन्हें कहीं जाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब हम प्रार्थना की व्यवस्था करते हैं तो हमारे सामने तरह तरह की छवियां दिखाई देती हैं। यहां हम उस प्रार्थना की चर्चा करने नहीं जा रहे जो धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, जिन्हें हर धर्म में अपने अपने तरीके से किया जाता है। प्रार्थनाएं सामूहिक रूप से की जाती हैं। हम यहां व्यक्तिगत प्रार्थना की चर्चा करेंगे क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन से संबंधित है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए की जाती है। इस प्रार्थना में किसी से संबंधित एक विचार को एक आकार देना होता है जिसे हम चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सत्य निष्ठा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपके भीतर के मन से निकलती है और उन बातों को बताती है जो जीवन में आप चाहते हैं। वे लोग किस्मत वाले हैं जिनकी भूख और प्यास अच्छाई में तृप्त होती है, क्योंकि वो उन्हें प्राप्त होगी। वस्तुतः यही प्रार्थना है। यह जीवन भी शांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन की अन्य खुशियों के लिए भूख व प्यास है। यह बुनियादी रूप से आपकी प्रार्थना को, जो आपको चेतन मन से मिलती है, अवचेतन मन में पहुंचाने की तकनीक है। यह संप्रेषण साधना के रूप में भली प्रकार होती है। यह जान लें कि आपके अंतर मन में असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति का खजाना है। बस शांत मन से सोचें आपको क्या चाहिए। उस क्षण के बाद मन की आंखों से देखना शुरू करें कि जो आपने सोचा वो पूर्ण होकर आ रहा है। उस छोटी बच्ची की तरह बन जाएं जिसका गला खांसी से खराब है और वो पूरे विश्वास से कहती है, ठीक हो रहा है, देखो अब ठीक हो रहा है, और 1 घंटे में उसे खांसी से आराम मिल जाता है। इस तकनीक को पूरी निष्ठा और अपनेपन से अपनाओ। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बना रहे हैं तो आप जरूर उसके लिए अपना एक कच्चा नक्शा तैयार करेंगे और चाहेंगे कि निर्माता आपके नक्शे को स्वीकार कर ले। आप अपने घर के लिए सबसे बढ़िया लकड़ी, लोहा और सभी अन्य सामग्रियों को चुनेंगे। आप अपने मानसिक घर और खुशियों तथा संपन्नता के नक्शे के बारे में क्या सोचते हैं? आपके जीवन में आपके सभी अनुभव और सब कुछ जो आपके जीवन में आता है वो मानसिक निर्माण सामग्री की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जिसे आप अपने मानसिक घर के निर्माण में लगाते हैं। यदि आपका कच्चा नक्शा भय, परेशानी, घबराहट या कमियों की मानसिक प्रवृत्तियों से भरा है, और अगर आप दुखी, निराश व चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, तो आप अपने मन में जिस प्रकार के मानसिक निर्माण का ताना बाना बुन रहे हैं वो और उलझने तथा तनाव एवं घबराहट तथा सभी तरह की कमियां लाएगा। जीवन में सर्वाधिक बुनियादी और दूरगामी गतिविधि वो है जो हर समय आप अपने मन में निर्मित करते रहते हैं। आपके शब्द शांत और अदृश्य जरूर हैं, पर वास्तविक हैं। आप हर वक्त अपना मानसिक घर बनाते हैं और अपनी धारणा व कल्पना आपके निर्माण के नक्शों में प्रतिबिंबित होती जाती है। घंटा दर घंटा, पल दर पल आप सुंदरता, स्वास्थ्य, सफलता और खुशियां
अपने उन विचारों से निर्मित कर सकते हैं, उन धारणाओं से निर्मित कर सकते हैं जो आप बनाते हैं, उन विश्वासों से निर्मित कर सकते हैं जो आप स्वीकार करते हैं, और उन दृश्यों से निर्मित कर सकते हैं जिनका अभिनय आप अपने मन के छिपे स्टूडियो में करते हैं। ये राजप्रासाद जिसके निर्माण में आप लगातार लगे रहे हैं, वो आपका व्यक्तित्व है, इस धरती पर आपकी पहचान है, आपके जीवन की कहानी है। एक नया नक्शा लाएं। इस वर्तमान जीवित क्षण के शुभ संसार में शांत रहकर प्रेममय परिवेश में आनंद के मंद वृंदावन में निर्माण कार्य शुरू करें। इन विचारों पर टिके रहकर और उन्हें अपनाकर आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार कर लेगा और ये सब आपके जीवन में प्रस्तुत करेगा। उनके फल से आप उन्हें पहचान लेंगे। उनके फल से आप उन्हें पहचान लेंगे। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान जो संयोजित, व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध है। प्रार्थना चूंकि जीवन का बुनियादी सिद्धांत है और चूंकि प्रार्थना की तकनीकें व प्रक्रियाएं आपके और सभी के जीवन में परिलक्षित होती हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि हम विज्ञान और कला के परिवेश में प्रार्थना की बारीकियों की समीक्षा करें। प्रार्थना का फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसे पूर्ण आस्था और लगन से करें। प्रार्थना का कला पक्ष आपका है, अर्थात ये आपकी प्रक्रिया और तकनीक है कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, और विज्ञान पक्ष आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है जो आपकी मानसिक छवि या आपके विचार के आधार पर बनती है। मांगो और वो आपको दी जाएगी, ढूंढो और आपको मिल जाएगी, दरवाजे पर दस्तक दो और आपके सामने दरवाजा खुल जाएगा। यहां आपको बताया गया है आप जिसकी मांग करेंगे वो आपको मिल जाएगी, और जिसके लिए आप दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वो आपके सामने खुल जाएगा, तथा आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। यह उपदेश मानसिक व आध्यात्मिक नियम को निश्चित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन के असीमित ज्ञान की सीधी प्रतिक्रिया लगातार चेतन मन में प्राप्त होती रहती है। यदि आप रोटी मांगते हैं तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। यदि आपको चाहिए तो विश्वास के साथ मांगना होगा। आपका मन विचार से वस्तु पर पहुंचता है। आपके मन में पहले छवि नहीं आएगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसके सामने लक्ष्य नहीं होगा वो कैसे काम करेगा। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक क्रिया है। इससे पहले कि अवचेतन मन की शक्ति आपकी प्रार्थना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू करे, आपके मन में आपकी प्रार्थना की छवि बन जानी चाहिए। मन में छवि तभी बनती है जब मन अपनी छवि को बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। इस इरादे के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अभिलाषा में आपका मन आनंद और संतोष की भावनाओं से प्लावित हो जाना चाहिए। आपकी प्रार्थना को कला और विज्ञान का पुष्ट आधार आपका ये ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधियां आपके अवचेतन मन से एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेंगी, जो स्वयं में एक असीमित ज्ञान और शक्ति का केंद्र है। इस प्रक्रिया का अनुसरण करने पर आपकी प्रार्थना का फल मिलेगा। विचार की रचना का सबसे आसान और सहज तरीका है कि अपने मन की आंखों में उसकी छवि बनाओ, जैसे कि वो सजीव है। खुली आंखों से वो आपको तभी दिखाई देगी जब वो भौतिक जगत में मौजूद होगी। इसी प्रकार जिसे आप मन की आंखों से देखेंगे वो आपके मन की अदृश्य दुनिया में मौजूद है। आपके दिमाग में जो है वो वस्तु की अपनी कल्पना का एक मिला जुला रूप है जिसे आपने नहीं देखा है। जो कल्पना आप करते हो वो उतनी ही वास्तविक है जितना वास्तविक आपके शरीर का अंग है। विचार एवं धारणा वास्तविक है और एक दिन आपकी दुनिया में दिखाई देगी। विचार एवं धारणा वास्तविक है और एक दिन आपकी दुनिया में दिखाई देगी यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। विचार की प्रतिक्रिया आपके मन में अंकित होती है, जो बदलकर आपके जीवन में घटनाओं और अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। भवन निर्माता अपनी इच्छा के अनुरूप भवन की कल्पना करता है। वो उसे अपनी इच्छा के रूप में देखता है, जिसे उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया प्लास्टिक के एक ढांचे के समान है, जिसमें से वो भवन बनकर निकलता है। चाहे वो सुंदर हो या भोंडा हो, एक गगनचुंबी इमारत हो या एक छोटा सा मकान, उसकी कल्पना कागज पर एक चित्र के समान होती है। अंततः ठेकेदार और उसके कर्मचारी सब निर्माण सामग्री एकत्रित करते हैं और भवन बनाना शुरू होता है, और भवन निर्माता की मानसिक छवि के अनुकूल बनकर तैयार होता है।
मैं भाषण देने से पहले सजीवीकरण की तकनीक का प्रयोग करता हूं। मैं अपने मन को शांत करता हूं ताकि मैं अपने अवचेतन मन के समक्ष अपने विचारों की छवि प्रस्तुत कर सकूं। इसके बाद मैं ऑडिटोरियम में बैठे स्त्री पुरुषों के चेहरों पर नजर दौड़ाता हूं, जो असीमित उपचार की भावना से प्रज्वलित और दीप्तिमान है। मैं उनके चेहरों पर खुशी और प्रफुल्लता की चमक पाता हूं। पहले कल्पना में अपने विचार को स्थिर करके मैं चुपचाप उस विचार की मानसिकता को बनाए रखता हूं और कल्पना करता हूं कि मैं स्त्री पुरुषों की आवाजें सुन रहा हूं। मैं रोग मुक्त हो गया हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी बीमारी फौरन दूर हो गई। मेरा कायाकल्प हो गया। मैं इस क्रम को लगभग 10 मिनट तक बनाए रखता हूं, ये जानकर और महसूस करके कि उनसे प्रत्येक व्यक्ति का मन और शरीर प्यार, पूर्णता, सौंदर्य एवं संपूर्णता से प्लावित है। तब मेरा मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां मेरे मन में हजारों की संख्या में स्वास्थ्य और खुशी से भरी आवाजें गूंजने लगती हैं, और तब मैं संपूर्ण चित्र को महसूस करके प्लेटफॉर्म पर जाता हूं। लगभग प्रत्येक रविवार को अनेक व्यक्ति कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के परिणाम उन्हें मिल गए। भाग 14। चीनी कहावत है, एक चित्र 1000 शब्द का होता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन किसी भी चित्र को स्वीकार करेगा जिसमें मन की आस्था है। आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बनोगे। वर्षों पूर्व मैं मध्य पश्चिम के अनेक राज्यों में भाषण दे रहा था। मेरी इच्छा थी कि कोई स्थायी केंद्र बनाऊं जहां से सभी राज्यों में जाकर उन लोगों की सहायता कर सकूं जो मुझसे सहायता चाहते हैं। मैं दूर दूर तक गया, पर मेरी इस इच्छा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक शाम मैं वॉशिंगटन स्थित स्पोकेन के एक होटल में आराम से सोफे पर चुपचाप बैठा था, और तब शांत मन से मैंने कल्पना करनी शुरू की कि मैं दर्शकों से भरी सभा में दर्शकों से बात कर रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक दर्शकों को देखा और उसकी वास्तविकता का एहसास किया। मानसिक चलचित्र को अभिनीत किया और मन में संतोष का एहसास किया कि यह चित्र मेरे अवचेतन मन में प्रेषित किया जा रहा है, जिसे वो अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मूर्त रूप दे पाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर मुझे बहुत शांति एवं संतोष का एहसास हुआ, और कुछ ही दिनों में मुझे मिडवेस्ट में एक संस्थान को संभालने का टेलीग्राम मिल गया। मैंने उसे स्वीकार किया और अनेक वर्षों तक मेरा प्रवास आनंद में बीता। मैंने जिस प्रक्रिया का वर्णन किया, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने इसे मानसिक चलचित्र प्रक्रिया बताया है। मुझे उन दर्शकों के अनेक पत्र मिले जो रेडियो पर मेरी वार्ता सुनते हैं और मेरे साप्ताहिक सार्वजनिक व्याख्यानों में शामिल होते हैं। अपने पत्रों में उन्होंने बताया कि इस तकनीक को उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया और उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मैं उन लोगों को जो अपना घर या संपत्ति बेचना चाहते हैं को सुझाव देता हूं कि वे अपने मन में यह विश्वास जमा लें कि जो मूल्य उन्होंने रखा है वो सही है। तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि असीमित ज्ञान उन खरीदारों जो वाकई उस संपत्ति को लेना चाहते हैं के प्रति आकर्षित करेगा। उसे खरीदने पर उनकी खुशहाली बढ़ेगी। ये सब करने के बाद मेरा सुझाव है कि वे अपने मन को शांत करें, आराम दें और धीरे धीरे तंद्रा में चले जाएं, निद्रा की स्थिति में पहुंच जाएं। उससे उनकी मानसिक क्रिया स्थिर हो जाएगी। इसके बाद उन्हें यह चित्र देखना है कि उनके हाथ में चेक है। खुशी का इजहार करें, चेक के लिए धन्यवाद दें और फिर इस एहसास के साथ सो जाएं कि मन में जो चलचित्र बना था वो एक स्वाभाविक क्रिया थी। ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो एक वास्तविकता थी और अवचेतन मन उसे अंकित कर लेगा तथा मन की भीतरी शक्तियों के माध्यम से खरीदार एवं बेचने वाला दोनों मिल जाएंगे। मन का चित्र आस्था के बल पर परिणाम प्रस्तुत करेगा। चार्ल्स बॉडोइन राउसियो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे एक सफल मनोचिकित्सक के साथ साथ न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के रिसर्च डायरेक्टर भी थे। उन्होंने सन 1910 में अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक नायाब तकनीक की जानकारी दी। उस तकनीक के अनुसार अवचेतन मन में प्रवेश करने की सर्वोत्तम तकनीक है कि तंद्रा में अर्थात सुषुप्त अवस्था में चले जाओ, जिसमें शरीर की क्रियाएं कम से कम हो जाएं। उसके बाद शांत, स्थिर और मृदुल आवाज में अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचा दो। उनका फॉर्मूला इस प्रकार है। अवचेतन मन में विचार को प्रेषित करने का आसान तरीका यह है कि जिस विचार को अवचेतन मन में प्रेषित करना हो उसके सारांश को छोटे वाक्यों में बना लें, जिसे आप आसानी से कह सकते हैं,
और आपका अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा। उन वाक्यों को शांत स्वर में बार बार इस प्रकार दोहराएं जैसे बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है। कुछ वर्ष पूर्व लॉस एंजलिस की एक युवा महिला लंबे समय से पारिवारिक वसीयत के संबंधित एक मुकदमे में फंसी हुई थी। उसके पति ने सारी जायदाद वसीयत में उसके नाम कर दी थी, जिसको लेकर पति की पूर्व पत्नी के बेटे और बेटियों ने संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए मुकदमा कर दिया था। उस महिला को बोइडन तकनीक के बारे में बताया गया। उसने उस तकनीक का प्रयोग इस प्रकार किया। वो एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। शरीर को पूर्ण शांत और आरामदेह बनाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की स्थिति में आ गई। उसके बाद उसने अपने विचार को 7 शब्दों के एक वाक्य में स्थिर और मृदुल आवाज में कहना शुरू किया। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया। एक वाक्य का यह संदेश आसानी से अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गया। इन शब्दों का महिला के लिए महत्व का अर्थ था उसके अवचेतन मन के नियमों के माध्यम से असीमित ज्ञान सामंजस्य के सिद्धांत के अनुकूल सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना देना। उसने इस तकनीक को 10 दिनों तक सोते समय दोहराया। रात को सोने से पूर्व वो आहिस्ता से शांत स्वर में पूरी निष्ठा के साथ बार बार दोहराती। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया है। उसके बाद वो शांत होकर संतोष के साथ गहरी नींद में सो जाती। 10 रातों को संदेश दोहराने के बाद 11वें दिन जब वो सुबह उठी तो उसे विश्वास हो गया कि वो मुकदमा खत्म हो गया है। उसी दिन उसके वकील का टेलीफोन आ गया। उसने बताया कि दूसरी पार्टी समझौते के लिए राजी हो गई है। बाद में सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया। मुकदमा वापस ले लिया गया। सोने की मुद्रा में या तंद्रा की स्थिति में प्रयास कम करना पड़ता है। अवचेतन मन नींद के समय बहुत शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि नींद से पूर्व और नींद के फौरन बाद अवचेतन मन से बड़े पैमाने पर विचार निकल जाते हैं और वो खाली हो जाता है। ऐसे में नकारात्मक विचार अवचेतन मन में नहीं रहते, जो अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आप एक आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर को शांत और शिथिल कर लें। सोने का प्रयास करें और उस अवस्था में आहिस्ता से इन शब्दों को बार बार इस प्रकार कहें जैसे कि आप लोरी सुना रहे हो। मुझे इस आदत से छुटकारा मिल गया है। मेरे मन में अब सामंजस्य और शांति का वातावरण है। यही संदेश बड़ी आत्मीयता से शांत स्वर में सुबह और रात में 5 या 10 बार दोहराएं। जितनी बार दोहराएंगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जब भी आपको अपनी बुरी आदत की चाहत हो, इस फॉर्मूले को ऊंची आवाज में दोहराएं। इस तकनीक से आप अवचेतन मन को संदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी बुरी आदत गायब हो जाएगी तथा धीरे धीरे छूट जाएगी। बाइबल में पौल अनुशंसा करते हैं कि हम अपनी मांग को प्रशंसा और धन्यवाद के माध्यम से जाहिर करते हैं। प्रार्थना की इस अत्यंत सरल तकनीक के असाधारण परिणाम मिले हैं। सृष्टि के कर्म और प्रतिकर्म सिद्धांत के अनुसार धन्यवाद देने वाला हृदय विश्व की रचनात्मक शक्तियों के निकट होता है, जो पारस्परिक संबंधों के नियमानुसार अनगिनत शुभेच्छाओं को आपके हृदय तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे से ग्रेजुएट होने पर उसे कार देने का वादा करता है। बेटे को कार नहीं मिली है, लेकिन वो मन ही मन में धन्यवाद देता है और खुश होता है, जैसे वास्तव में उसे कार मिल गई हो। उसे मालूम है कि उसके पिता अपना वायदा पूरा करेंगे और वो खुशी में आभार प्रकट करता है, जबकि वास्तविक रूप में उसे अभी तक कार नहीं मिली है। जो भी हो, उसने मन में कार को पा लिया है। वो खुश है और मन में आभार प्रकट कर रहा है। मैं एक दूसरे उदाहरण में यह दिखाऊंगा कि मिस्टर ब्रोक ने इस तकनीक को अपनाकर कैसे अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त किए। वे अपनी चिंता में कहते हैं, देनदारियां बढ़ती जा रही हैं और मैं बेरोजगार हो गया हूं। मेरे 3 बच्चे हैं और हाथ में 1 पैसा नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? नियमित रूप से 3 सप्ताह तक उन्होंने रोजाना रात को सोते समय और सुबह उठने पर इन शब्दों को पूरे आराम में शांत होकर और मन में आभार की भावना के साथ दोहराया। हे ईश्वर, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उन्होंने कल्पना की कि वे अपने भीतर स्थित असीमित शक्ति और ज्ञान को संबोधित कर रहे हैं, जबकि रचनात्मक ज्ञान या असीमित मन को वह नहीं देख पा रहे हैं। वे आध्यात्मिक शक्ति से जनित मन की आंखों से देख रहे थे
कि धन दौलत की छवि पहली वजह है जो धन, प्रतिष्ठा और आहार के लिए जरूरी है। उनके विचारों की भावना का तत्व संपदा था, जो किसी पूर्व दशा से किसी प्रकार जुड़ा नहीं था। धन्यवाद ईश्वर को बार बार दोहराने से उनका मन और हृदय ऊपर उठकर स्वीकार बिंदु तक पहुंच गया, और जब कभी भय, अभावों के विचार, गरीबी तथा परेशानियां उनके मन में दस्तक देती, वे यही कहते, धन्यवाद ईश्वर। वे जान गए कि चूंकि उन्होंने धन्यवाद का व्यवहार बनाए रखा है, वे अपने मन को परिवर्तित करके उसमें धन संपदा का विचार पैदा कर देंगे। और हुआ भी वही। उनकी प्रार्थना का उत्तर बड़ा दिलचस्प है। इस तकनीक से प्रार्थना करने के बाद उन्हें राह चलते 20 साल पुराना उनका एक नियोक्ता मिल गया। उसने उन्हें अपने प्रतिष्ठान में बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर दिया और साथ में $500 का एडवांस भी दे दिया। आज मिस्टर ब्रूक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हाल ही में मुझसे कहा, धन्यवाद, मैं ईश्वर के चमत्कार को कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे नया जीवन दिया। भाग 15। आपका स्वीकार कितना प्रभावशाली होगा, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप में सच्चाई की और शब्दों की समझ कितनी है। प्रार्थना केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, अर्थात प्रार्थना तभी प्रभावशाली होती है जब आप उसकी सच्चाई को स्वीकार करके उस पर विश्वास करते हैं। आपके विश्वास की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सत्य की बौद्धिक समझ में निहित है। उदाहरण के लिए, एक बालक क्लास में बोर्ड पर 3 और 3 का योग 7 लिखता है। शिक्षक गणित के सत्य को स्वीकार करके 3 और 3 का योग 6 बताता है, इसलिए बालक उसी के अनुरूप अंक बदलकर 6 कर देता है। ये 3 और 3, 6 का योग शिक्षक के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से गणित का स्थापित सत्य है। गणित के सत्य ने बालक के अंक बदलवाए। रोगग्रस्त होना अस्वाभाविक है, स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। आपके जीवन के लिए स्वास्थ्य एक सत्य है। जब आप अपने लिए अथवा दूसरे के लिए स्वास्थ्य, सौहार्द एवं शांति स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि ये आपके जीवन के लिए विश्वव्यापी सिद्धांत है, तो आप अपनी समझ के अनुरूप जिसे आप स्वीकार करते हैं, अपने अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदलेंगे। स्वीकारात्मक तकनीक की प्रार्थना का निर्माण आपके जीवन नियम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। आप चाहे कोई भी हो, एक क्षण के लिए मान लीजिए गणित का एक सिद्धांत है और कोई गलती नहीं। सत्य का एक सिद्धांत है लेकिन बेईमानी नहीं। ज्ञान का सिद्धांत है लेकिन अज्ञान नहीं। सौहार्द का सिद्धांत है लेकिन मनमुटाव नहीं। स्वास्थ्य का सिद्धांत है लेकिन रोग नहीं, और संपन्नता का सिद्धांत है लेकिन अभाव या गरीबी नहीं। स्वीकारात्मक तकनीक का प्रयोग लेखक ने अपनी बहन पर किया, जिसका इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल ब्लैडर में पथरी का ऑपरेशन होना था। स्थिति की जानकारी विभिन्न परीक्षणों तथा एक्सरे रिपोर्टों से मिली। उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। हम दोनों के बीच 6500 मील की दूरी थी, किंतु मन के सिद्धांत के लिए समय और दूरियां कोई मायने नहीं रखती। असीमित मन या ज्ञान प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण एक साथ प्रस्तुत रहता है। मैंने रोग के सभी लक्षणों और शारीरिक व्याधियों के इरादों अथवा विचारों को अपने मन से निकाल दिया और मन में निम्नलिखित प्रार्थना को स्वीकार किया। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वो आराम से है, शांति में है, आत्मविश्वास में है, संतुलन में है और शांत है। उसके अवचेतन मन का उपचार ज्ञान, जिसने उसके शरीर की रचना की है, अब उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को, नस को, प्रत्येक ऊतक, मांसपेशी और हड्डी को उसके अवचेतन मन में रखे सभी परिष्कृत अंगों के नमूनों के अनुरूप रूपांतरित कर रही है। शांति से आहिस्ता आहिस्ता उसके मन की सभी विकृत प्रवृत्तियां हट रही हैं, समाप्त हो रही हैं, और जीवन सिद्धांत की शक्ति, संपूर्णता एवं सौहार्द उसके शरीर के प्रत्येक तंतु में प्रदर्शित हो रहा है। वो अब उपचार के वेग को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो उसके शरीर में नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है और उसमें पूर्ण स्वास्थ्य, सौहार्द और शांति स्थापित कर रहा है। सभी विकृतियां और कुरूप छवियां अब प्रेम के अथाह सागर में विलीन हो चुकी हैं और उसके शरीर में शांति का साम्राज्य स्थापित है। ऐसा ही हो। मैंने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में कई बार की और 2 सप्ताह के अंत में मेरी बहन ने परीक्षण करवाया, जिसमें अभूतपूर्व उपचार के लक्षण दिखाई दिए और एक्सरे की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई।
स्वीकार करने का अर्थ है उसे मान लेना, और जब आप मन के इस व्यवहार को सत्य मान लेंगे, तब चाहे इसके विपरीत कितने भी तथ्य क्यों ना हो, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपका विचार केवल स्वीकार करेगा, क्योंकि यदि आप इनकार करते हैं तो आप दरअसल में उसको स्वीकार कर रहे हैं जिसे आप इनकार कर रहे हैं। स्वीकार को दोहराना यह जान लेना है कि आप जो कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। यह आपके मन को चेतना की उस अवस्था तक ले जाता है जहां वो आपके कहे को सच स्वीकार कर लेता है। जीवन के सत्य को दोहराते रहें जब तक कि आपको अवचेतन मन की प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती जो आपको संतोष देगी। यह उपाय वही है जो इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका आविष्कार करने का श्रेय डॉक्टर फाइनिस पुरखुर्स्ट क्विम्बी को जाता है, जो लगभग 100 वर्ष पहले बेलफास्ट में मानसिक व आध्यात्मिक उपचार की प्रैक्टिस करते थे। सन 1921 में न्यूयॉर्क स्थित थॉमस वाई क्रोवेल कंपनी ने उनकी पुस्तक द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रकाशित की। उसका संपादन होरेटियो ड्रेसर ने किया था। यह पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इस पुस्तक में समाचार पत्रों में छपे उनके उपचार के अभूतपूर्व परिणामों का विवरण दिया गया है। क्विम्बी के उपचार के अनेक चमत्कारों का विवरण बाइबल में मिलता है। संक्षेप में, क्विम्बी के तर्कात्मक उपाय आध्यात्मिक तर्क पर आधारित हैं, जिसमें आप रोगी को और अपने को आश्वस्त कर लेते हैं कि रोगी के रोग का कारण उसका तथ्यहीन विश्वास, आधारहीन भय और अवचेतन मन में बैठी उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। आप अपने मन को तर्क के आधार पर आश्वस्त कर लें और रोगी को भी आश्वस्त कर दें कि अपनी बीमारी या रोग आपके दिमाग के विकृत विचारों और गलत प्रवृत्तियों की महज एक उपज है जो आपके शरीर पर हावी हो गई है। कुछ बाहरी शक्तियों ने बाहरी कारणों से गलत धारणाओं को रोग का रूप दे दिया है। विचारों की प्रवृत्तियों को परिवर्तित करके रोग को परिवर्तित किया जा सकता है। आप रोगी को स्पष्ट करें कि आस्था का परिवर्तन ही सभी रोगों के उपचार का आधार है। आप उसे यह बताएं कि अवचेतन मन ने ही आपके शरीर की रचना की है, इसीलिए वो जानता है कि वो कैसे उपचार करे और वो कर सकता है। और इस समय जब आप बोल रहे हैं, वो उपचार कर रहा है। आप अपने मन की अदालत में तर्क दीजिए कि यह रोग एक रोगग्रस्त और रुग्ण विचार की कल्पित मानसिक दशा की छाया मात्र है। आप आंतरिक उपचार शक्ति के समर्थन में, जिसने शरीर के सभी अवयवों की रचना की है और जिसके पास शरीर के सभी सेलों, नसों एवं मांसपेशियों के परिष्कृत नमूने हैं, जितना हो सके प्रमाण जुटाने का प्रयास करें। उसके बाद आप अपने मन की अदालत में अपने और रोगी के समर्थन में फैसला सुना दें। आप रोगी को आस्था और आध्यात्मिक समझ से रोग मुक्त करेंगे। आपकी मानसिक एवं आध्यात्मिक साक्ष्य भावना प्रबल है। दोनों के योग से मन संपुष्ट है। जो सच आप महसूस करते हैं वो रोगी के अनुभव में पुनर्निर्मित होगा। इसी उपाय को डॉक्टर क्विम्बी ने सन 1849 से लेकर 1869 तक तार्किक तकनीक के रूप में उपयोग किया। भाग 16। विश्व भर में अनेक लोग प्रार्थना के इस उपाय को करते हैं, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण उपाय का प्रयोग कर रहा है वो रोगी का नाम लेता है, जैसे कि जॉन जोन्स। इसके बाद शांत होकर ईश्वर का और उसके गुणों तथा उसकी विशेषताओं का ध्यान करता है, जैसे कि ईश्वर परमानंद है, उसका प्यार असीमित है, उसका ज्ञान असीमित है, वो सर्वशक्तिमान है, अतुलनीय सौंदर्य और संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे जैसे वो शांत होकर ये सब सोचने लगता है, वो चेतना की अवस्था में ऊपर उठकर एक नई आध्यात्मिक तरंग में पहुंच जाता है, जहां वो महसूस करता है कि वो ईश्वर के प्यार का असीमित सागर सब कुछ जॉन जोन्स के मन और शरीर में विलीन होता जा रहा है। वो अब महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्यार अब जॉन जोन्स की ओर केंद्रित हो गया है, और जो भी उसको चिंता या कष्ट दे रहा है वो जीवन के असीमित सागर एवं प्यार की उपस्थिति में पूर्णतः ध्वस्त हो रहा है। पूर्ण प्रार्थना का यह उपाय मुझे ध्वनि तरंग उपाय या सोनिक थेरेपी जैसा लगा, जिसे हाल ही में लॉस एंजलिस के प्रसिद्ध फिजिशियन ने मुझे दिखाया था। उनके पास एक अल्ट्रा ध्वनि तरंग की मशीन है जो बड़ी तेज रफ्तार से घूमती है और रोगी के शरीर के निपोषित भाग में ध्वनि तरंग पहुंचाती है। इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस माध्यम से उन्होंने आर्थराइटिस क्लोरियस जैसे रोगों का आश्चर्यजनक उपचार किया है। इसके अलावा शरीर के दर्द आदि विधियों का भी उपचार किया है। अवचेतन मन में ईश्वर के गुणों और विशेषताओं का ध्यान करते हुए जिस ऊंचाई तक हम उठ पाते हैं, उतना ही सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे हम उत्पन्न करते हैं। इस उपाय से अनेक अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर फाइनिस पुरखुर्स्ट क्विम्बी, जिनकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, इस पूर्ण तकनीक का प्रयोग कई वर्षों तक करते रहे। वे वास्तव में साइकोसोमैटिक मेडिसिन के पितामह थे। साथ ही वे एक सफल मनोचिकित्सक भी थे। रोगी के कष्ट, उसके दर्द और पीड़ाओं के कारणों को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उनकी पुस्तक द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज इस उपाय के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें उन्होंने एक अपाहिज महिला के लंगड़ेपन को आश्चर्यजनक रूप से दूर कर दिया। डॉक्टर क्विम्बी को एक बुजुर्ग महिला का उपचार करने के लिए बुलाया गया, जो अपने पैरों से चल नहीं पा रही थी और हमेशा बिस्तर पर लेटी या बैठी रहती थी। डॉक्टर क्विम्बी का कहना है कि उसकी बीमारी का कारण दिमाग का एक धार्मिक संकुचित अंधविश्वास था, जिसने उसके शरीर को जकड़ कर रखा था और वो उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो चर्च के डर और उपेक्षा में जी रही थी। ऊपर से बाइबल में वर्णित पाठ को सच मान रही थी, लिहाजा वो हरदम भयभीत रहती थी। डॉक्टर क्विम्बी ने कहा, इस मकबरे में ईश्वर की शक्ति है, जो सभी बंधनों और जालों को तोड़कर मृतावस्था से पुनः जीवित हो रही है। जब उसने अन्य लोगों से बाइबल के कुछ अंशों को समझाने के लिए कहा, तो वे समाधान में असमर्थ रहे और उसके बाद वो जिंदा रहने के लिए भटकने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसका परीक्षण करके पाया कि बाइबल के अंश के सही मायने न समझ पाने के कारण उसका मन संदेह और भय के बादलों से भर गया है। व्याकुलता और भय के कारण वो बाइबल के उस अंश को समझ नहीं पा रही है और उसके चारों ओर भय का एक जाल बन गया है। मस्तिष्क के इस भार से उसके शरीर में जकड़न और शिथिलता ने घर कर लिया है, जिसका कारण लकवा हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल के इस अंश का अर्थ वो क्या समझती है। इस क्षण के लिए मैं आपके पास हूं, उसके बाद मैं दूसरे के पास जाता हूं, जिसने मुझे भेजा। आप मुझे ढूंढोगे और मैं आपको नहीं मिलूंगा। जहां मैं हूं वहां आप नहीं आ सकते। महिला ने बताया कि जीसस स्वर्ग में चले गए। डॉक्टर क्विम्बी ने स्पष्ट किया कि एक क्षण के लिए आपके पास हूं का अर्थ है कि वे आपके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। जैसे आपके लिए क्षण भर के लिए दया और अनुकंपा दिखाई, किंतु वे इस स्थिति में रह नहीं सकते थे। अगला कदम, मैं दूसरे के पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा, जिसका मतलब है कि ईश्वर की रचनात्मक शक्ति हम सब में है। डॉक्टर क्विम्बी ने अपने मन में आध्यात्मिक यात्रा की और अपने मन में विश्वास पैदा किया कि दैवी आदर्श अर्थात दैवी शक्ति, ज्ञान, सामंजस्य और ईश्वर की शक्ति उस महिला के शरीर में कार्य कर रही है। इसीलिए उन्होंने महिला से कहा था, इसीलिए जहां मैं हूं आप वहां नहीं आ सकती, क्योंकि आप अपनी संकुचित एवं प्रतिबंधित आस्था में बंद हो और मैं पूर्ण स्वास्थ्य में हूं। इस प्रार्थना और उसके स्पष्टीकरण ने महिला में एक नए जीवन की भावना का संचार किया और परिवर्तन ने अपना रूप ले लिया। वो बिना किसी सहारे के चलने लग गई। डॉक्टर क्विम्बी ने इस उपचार को अपनी सब सफलताओं में सबसे ऊंचा बताया है। वो लगभग मृतावस्था में पहुंच चुकी थी और उसे जीवन या सत्य तक लाना एक प्रकार से मरणावस्था से ऊपर उठाकर जीवन देना था। क्विम्बी ने बाइबल के जीसस के पुनर्जीवन को उस महिला के अपने जीसस या उसके स्वास्थ्य से जोड़ दिया। इसका उस पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने महिला को यह भी स्पष्ट किया कि जिस सत्य को उसने स्वीकार किया है वो एक फरिश्ता या विचार है, जिसने उसके मन में बैठे भय, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को तोड़कर बाहर निकाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर की उपचार शक्ति के कारण वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जिन शब्दों को हम बोलते हैं उनमें हमारी भावना और विश्वास की शक्ति निहित होती है, और जब हम समझ लेते हैं कि जो शक्ति दुनिया को चला रही है वो हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ जाता है। आप एक शक्ति में दूसरी शक्ति को जोड़ने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए आपके भीतर कोई प्रयास दबाव डालने या शक्ति का प्रयोग करने अथवा मानसिक उथल पुथल नहीं होती। एक लड़की ने आदेशात्मक तकनीक का प्रयोग एक युवक पर किया।
जो फोन पर उससे छेड़छाड़ करता था और मिलने पर जोर देता था। वो युवती बहुत परेशान थी और उससे पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रही थी। अंततः उसने आदेशात्मक तकनीक का प्रयोग करने के लिए यह कदम उठाया। उसने ध्यान लगाया और कहा, मैं ईश्वर की शरण में जाती हूँ। वो अपने सही स्थान पर हमेशा उपस्थित हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, वो स्वतंत्र हैं। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मन में पहुंच जाएं और वो उन्हें स्वीकार करके कार्रवाई करें। ऐसा ही हो। उसने बताया कि वो युवक गायब हो गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। लगा जैसे धरती उसे निगल गई। आप एक वस्तु पर आदेश देंगे और वो आप में स्थापित हो जाएगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। एक मानसिक अभियंता यानी इंजीनियर बनकर उत्तम और शानदार जीवन के लिए पक्की और सफल तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति का चित्र आज ही बनाएं और उसकी पूर्णता का एहसास करें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आसान मार्ग चुनें। यह सुनिश्चित मार्ग मानसिक विज्ञान है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करते रहें जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त नहीं हो जाते कि आपके अवचेतन मन के असीमित ज्ञान की सारी प्रतिक्रियाएं हमेशा आपके चेतन विचार में पहुंचती रहती हैं। अपने मन में छिपे स्टूडियो में सोचने वाले विचारों से आप उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और खुशियों का निर्माण कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं की निश्चित पूर्णता की कल्पना करके आनंद और विश्राम का एहसास करें। मन में जो छवि है वो अपनी चाहत की तस्वीर और अदृश्य का साक्ष्य है। एक मानसिक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आपका अवचेतन मन आपके मन के किसी भी चित्र को पूरा करेगा यदि आपकी उस पर आस्था है। प्रार्थना के समय सभी प्रकार के प्रयासों और मानसिक हलचल से दूर रहें। सोने की तंद्रा में पहुंचे, निद्रा का आह्वान करें, ये सोचते और जानते हुए कि आपकी प्रार्थना का फल मिल गया है। याद रखें, धन्यवाद देने वाला हृदय हमेशा ब्रह्मांड के खजाने के निकट होता है। स्वीकार करने का अर्थ है कि वो ऐसा ही है, और जैसे ही आप अपने मन के व्यवहार को इस सच में रखेंगे तो सभी विपरीत साक्ष्यों के बावजूद आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ईश्वर के प्रताप और प्यार को ध्यान में रखकर सौहार्द, स्वास्थ्य एवं शक्ति की यांत्रिक तरंगों की रचना करें। आप जो आदेश देते हैं और उसे सत्य मानते हैं वो पूरा होगा। प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता का आदेश दें।